समाजवादी पार्टी की अनाउंसमेंट के बाद कि मैनपुरी से कोई और नहीं बल्कि जो चुनाव लड़ेंगी वो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव होंगी। उसके बाद तमाम तरीके के बयानों का दौर शुरू हुआ। हर किसी के बयान का इंतज़ार किया गया, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या फिर हो फेसबुक, या फिर हो तमाम सोशल मीडिया। हर किसी पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने तरीके से तमाम राजनेता भी रख रहे थे। कुछ लोगों ने डिंपल यादव को इसे लेकर बधाई थी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की धरोहर को संभालने के लिए और जो इमोशनल फैक्टर वहाँ पर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे यानी कि मैनपुरी में डेवलप हो रहा है, उसको संभालने के लिए डिंपल यादव एक बेहतर ऑप्शन है। और शायद जनता का ओपन सपोर्ट भी उनको मिलेगा, तो अखिलेश का ये फैसला ठीक है। पर वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन सब बयानों के बीच में इंतज़ार था शिवपाल यादव के बयान का कि आखिर इसे लेकर शिवपाल यादव का स्टेटमेंट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसे लेकर शिवपाल यादव का जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट बहुत अजीब आया है। शिवपाल यादव से यहाँ पर जब मीडिया ने ये कहा कि आपको अपनी बहू अपर्णा यादव को लेकर या फिर डिंपल यादव को लेकर आपका एक समर्थन ज़रूर रहेगा, चाहे अपर्णा भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हो या फिर डिंपल, जिनका नाम मैनपुरी को लेकर साफ हो गया है, उन्हें लेकर आपसे बातचीत की जाए। तो यहाँ पर शिवपाल यादव ने इस बात का कोई जवाब बहुत खास तौर पर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी पार्टी प्रसपा को लेकर बात करी, जब मीडिया ने ये कहा कि आप तो शायद डिंपल यादव का समर्थन करते नजर आएंगे, सपा पार्टी के प्रचारक के रूप में आप नजर आएंगे, और मैनपुरी में जाकर क्या आप इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को और डिंपल यादव को वोट दें। तो इस पर शिवपाल ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे तौर पर ये कह दिया कि आप शायद कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। इस बात के बारे में मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुन रहा हूँ। मेरी पार्टी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, मेरी जिम्मेदारी भी उसी पार्टी को लेकर है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ज़रूर करूँगा। हमारी पार्टी प्रॉपरली एक फॉर्म्ड पार्टी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी राय महत्वपूर्ण है, जिनके अपने अपने मुद्दे होते हैं, जिनका अपना अपना एक डिस्कशन होता है, अपना अपना एक पॉइंट होता है। हमको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक समीकरण क्लियर कर पाऊंगा कि आखिर मेरी पार्टी से लेकर क्या चाहती है, यानी कि प्रसपा अपने उम्मीदवार को कैसे उतारेगी मैनपुरी में। तो अब यहाँ से ये अटकल भी तेज हो जाती है कि शायद मैनपुरी में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपको देखने को मिलेगी। मैनपुरी की सीट पर जहाँ पर डिंपल यादव लड़ रही हैं वहाँ यादव परिवार से कोई और चेहरा ना खड़ा हो। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अखिलेश की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है और तभी वो सैफई जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि माहौल जो है वो परिवार में भी ना बिगड़े और एक जो डिसीजन है वो उनके हित का आ जाए। मगर अब जब शिवपाल का बयान सामने आ गया है तो उससे क्लियर हो गया है कि अखिलेश की वो कोशिश शायद नाकामयाब होगी, और वो भी दो तरफ से। एक तरफ से यहाँ पर अपर्णा यादव का खेल बीजेपी खेल सकती है और दूसरी तरफ से जो खेल है वो शिवपाल यादव प्रसपा के साथ खेल सकते हैं, यानी कि मैनपुरी की एक सीट, यादव परिवार के 3 दावेदार। जहां एक दावेदार को लेकर भी बात चल रही थी कि अगर कोई एक भी खड़ा होता है तो समीकरण बिगड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो नहीं बल्कि 3 दावेदार और तीनों के तीनों यादव परिवार से और अलग अलग पोजीशन पे खड़े हो रहे हैं। तो अब आप इस समीकरण में ये भी समझिए कि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। मैनपुरी की जनता यादव परिवार को सपोर्ट करती है, मैनपुरी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से जुड़े हर एक शख्स को सपोर्ट करेगी। पर ऐसे में क्या पूरा सपोर्ट जो है वो डिंपल के पास बस इसलिए जाएगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं? अपर्णा के साथ ये सपोर्ट शायद नहीं जाता, क्योंकि हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी अपर्णा यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि शायद मैनपुरी की जो जनता है वो अपर्णा यादव से उतना ज़्यादा कनेक्ट ना करे या फिर अपर्णा यादव को सपोर्ट ना करे। मगर अब जब शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है तो जिस जमीन के साथ मैनपुरी के लोग मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए थे, उसी उसी जमीन के साथ, उसी उसी मजबूती के साथ वो शिवपाल से भी जुड़े हुए हैं। तो अब क्या ऐसे में शिवपाल यादव के लिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि अब शिवपाल यादव के सामने चुनौती ये होगी कि आपको मैनपुरी की जनता को कन्विंस करना है, प्रसपा को एक बहुत पॉजिटिव वे में प्रमोट करना है। एक एक थोड़ी देर पहले खबर ये भी आ रही थी, जब
डिम्पल का नाम सामने आया था कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को कन्विंस कर लिया है, शिवपाल को अपनी तरफ ले लिया है, यानी कि समाजवादी पार्टी के खेमे में शिवपाल यादव शामिल हो चुके हैं। वो प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। मगर अब शिवपाल के खुद के बयान से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपाल यादव ने की, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी तरफ से ये क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और शिवपाल यादव अपनी पार्टी को लेकर सोच रहे हैं, वो अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। और जो एक क्या कहते हैं उसे, प्रचार प्रसार की बात की जा रही थी, तो उसे लेकर भी शिवपाल ने एक ऐसा कट मारा है जिसमें आप ना उनकी हाँ को काउंट कर सकते और ना ही आप उनकी ना को काउंट कर सकते, क्योंकि शिवपाल यादव ने यहाँ पर ये कह दिया है कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि मैं डिम्पल यादव के लिए प्रचार करूंगा। अब शिवपाल ने जब सीधे तौर पर ये कह दिया, इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कोई ऑफर नहीं आया है, इस बात को क्लियर करा। मगर इस बात को उन्होंने स्टिल क्लियर नहीं करा कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है तो शिवपाल का रिएक्शन उस पर क्या रहने वाला है। ऑल इन ऑल द सिचुएशन इज कि किसी भी कीमत पर अपना ओपन सपोर्ट तो शिवपाल यादव जो हैं वो सपा पार्टी को देने से रहे। अब ऐसे में क्या अखिलेश उन्हें कन्विंस अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, या आगे करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब इन दो सवालों के बीच में जो डिम्पल यादव की दावेदारी है, उस पर जिस तरीके का एक एक्सप्रेशन देकर, जिस तरीके का एक एक रिएक्शन दिया है शिवपाल यादव ने, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये पूछा कि अपर्णा यादव आपकी बहू हैं और वो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं, तो क्या आप उनके प्रचार में, उनकी जीत को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी मदद नहीं करेंगे, तो एक अलग तरीके की हंसी हंसते शिवपाल यादव नजर आए और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया था। उन्होंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर कर दूसरे को पिकअप करना बहुत ज़्यादा सही सही समझा उन्होंने, और बहुत स्मार्टली इससे वो मूव कर गए। नो डाउट कि शिवपाल यादव एक बहुत अव्वल नेता हैं। नो डाउट कि शिवपाल यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं राजनीति में कि किस खेल को कहाँ कैसे घुमाना है और किस सिचुएशन में किस तरीके से पासा पलटना है या बाजी पलटनी है। शिवपाल यादव की यही खूबी है और इसी खूबी की वजह से शायद तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े राजनेता इस बात को मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर शिवपाल अपनी तरीके की राजनीति करने पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब अगर समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा लॉस हो सकता है, तो खुद इंडिविजुअली शिवपाल यादव को भी इस बारे में अब ये सोचना चाहिए कि कहीं शिवपाल यादव अपने और अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत मोड़ ना ले लें, कहीं इस तरीके से डायरेक्टली समाजवादी पार्टी के अपोज में जाकर। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि क्या अखिलेश ही शिवपाल की इस दूरी को समाजवादी पार्टी के साथ तय कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में एक तरीके का मुख्य रोल या फिर किसी भी तरीके का एक रोल निभाते शिवपाल यादव नजर आए? और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि कैसे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर शिवपाल यादव पार्टी में एंट्री लेते हैं तो अखिलेश की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, और अखिलेश की इम्पोर्टेंस अगर कम होती है तो पार्टी में सिचुएशन बिगड़ सकती है। शिवपाल यादव के अपने पॉइंट हो सकते हैं, शिवपाल यादव के अपने डिसीजन हो सकते हैं, शिवपाल यादव की अपनी स्मार्टनेस हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी सिचुएशन और पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसी तरफ दूसरी ओर से जो खबर आई वो आजम खान को लेकर आई, ये भी अखिलेश के लिए हित में नहीं आती नजर आ रही है। आजम खान को जो एक राहत मिलने की उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि शायद उनको उनके जो हक उनसे छीन लिए गए हैं वो वापस मिल सकते हैं, उनसे आजम खान भी अब एक तरीके से नहीं मतलब अपनी बात को, अपने समर्थन में माहौल को कर पाए हैं। फैसला आ चुका है जिसमें ये कहा गया है कि जो रोक आजम खान पर लगाई गई है वो रोक वैसे ही बनी रहेगी। आजम खान को कोई एज सच प्रॉफिट नहीं हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राहत आजम खान को मिली वो राहत बस इतनी सी थी कि आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गई। हालांकि दैट इज़ अ पॉइंट कि अभी फ़िलहाल में आजम खान के लिए वो भी बहुत है, लेकिन यहाँ बात क्योंकि चुनाव की है तो रीसेंट सिचुएशन नहीं, ये आगे तक की सिचुएशन को लेकर बात की जा रही है कि आगे जो सिचुएशन बनेगी
उस सिचुएशन में अखिलेश यादव आजम खान के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे में वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, उसका एक लॉस तो समाजवादी पार्टी को वैसे भी होने वाला था। शिवपाल इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजम खान की जो सीट थी वो वहां से खाली है। अब शिवपाल के पास बहुत सारी जगह हैं जहां पर वो अपनी तरीके का खेल खेल सकते हैं। खतौली की जो सीट है वहां पर भी आजम खान एक इम्पॉर्टेंट, अब आजम खान सिर्फ एक तरीके से अगर चाहें तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि आजम खान की पत्नी जो है वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगी, उससे वो शायद आजम खान की सीट बचाने में कामयाब हो जाएं। हालांकि ये पॉसिबल भी है, शायद समाजवादी पार्टी को झटका ना लगे। अगर आजम खान की पत्नी इस सीट पर चुनाव लड़ती हैं तो शायद ये सीट एक बार फिर आजम खान के नाम पर ही दर्ज होगी। रही खतौली की बात, तो खतौली में लेकर भी खतौली के लोग खुद ये कह रहे हैं कि अगर आजम खान आते हैं या फिर आजम खान कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि शायद खतौली में आजम खान की जो प्रेजेंस है वो वोटर्स को इफेक्ट करे। और खतौली जो कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीट है हाल फिलहाल, और वो सैनी की वजह से खाली हो चुकी है उनके ऊपर, क्योंकि आजम खान की जब विधायकी गई तो उनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि सज़ा उन्हें भी मिली है, तो ऐसे में विधायकी उनकी भी जानी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी विधायकी खो दी और फिर वो सीट, खतौली की सीट भी खाली हो गई। यहाँ पर भी फिर से उपचुनाव होने की बात हुई। तो अब यहाँ पर अगर आजम खान की प्रेजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है तो आप समझ सकते हैं कि शायद अगर ये तीनों सीट, खतौली, रामपुर और मैनपुरी, तीनों ही अगर उत्तर प्रदेश में अगर आ जाती हैं समाजवादी पार्टी के हित में, तो ये जो छोटे छोटे समीकरण बनने के काम कर रहे हैं, नहीं या कि या तो वो ओपी हों, ओपी राजदार हों, या फिर वो खुद शिवपाल यादव हों, या फिर ओवैसी हों, या छोटे छोटे वो फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं वोट बैंक काटने का काम करते हैं, इंटरनली वोट वो सॉरी चुनाव लड़कर या फिर चुनाव ना लड़कर एक माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर हो जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फैक्टर हो जाएगा जिसको फेस करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर इन सब के बीच में एक पार्टी, प्रदेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हालांकि छोटे गुटों का सिर्फ और सिर्फ फायदा मिल रहा है, एज सच नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी खुद की सीटों पर उसका नुकसान उनको कम होता है। जबकि जब वो किसी और के एरिया में घुसकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो छोटे लोग वोट काट कर अपनी तरफ करते हैं, उससे दूसरी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले जाती है। इसलिए गोपालगंज में 1800 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। मगर वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की, या फिर आरजेडी और जेडीयू की, तो इन्हें इन चीज़ों का नुकसान ही होता है। और खुद छोटे वर्ग के लोग भी ये जानते हैं कि इस तरीके से चुनाव में फेरबदल करने से या चुनाव में सिचुएशन को ऊपर नीचे करने से दूसरे गुट को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मगर फिर भी इस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करते हैं। इस चीज़ को लेकर छोटे जो प्रदेश की पार्टियां हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि छोटे गुट उन्हें बर्बाद करने का काम ना करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे गुटों के साथ मिलकर प्रदेश की पार्टियों को झटका देने के काम करती है, ठीक वैसे ही अगर अपने समीकरण वो भी बनाकर चलें तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। हालांकि खतौली को लेकर जो एक समीकरण बनाने की, जयंत चौधरी के साथ एक जो समीकरण बनाने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एक स्मार्ट मूव था। बीते 3 दिनों में समाजवादी पार्टी को लेकर जो भी अपडेट्स आई उनसे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव अब एक्टिव हो गए हैं। गोला के चुनाव हारने के बाद वहां पर जो उन पर आरोप लगे हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर हों या तमाम चीज़ों को लेकर हों, उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक जो असर है वो अखिलेश यादव पर पड़ा है। और अब उन्होंने ये सोच लिया है कि किसी भी कीमत पर जो गोला में हुआ वो उत्तर प्रदेश में किसी और चुनाव में रिपीट ना हो। खैर, गोला के इलेक्शन को तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि वो सीट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उसके लॉस पर बहुत ज़्यादा सोचना या उसके लॉस पर बहुत ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन गोला के अलावा जो बाकी सीट्स बचती हैं वहाँ पर सिचुएशन को लेकर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि अपकमिंग डिटेल्स या फिर अपकमिंग सिचुएशन में क्या कुछ होता है, शिवपाल के स्टेटमेंट के बाद क्या होता है। तमाम और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।